आज मैं सुनाने जा रही हूँ रहस्य और रोमांच से भरी कहानी जिसका नाम है मौत का मुशायरा। भाग 10 द फायर रिंग। काली पहाड़ी की वो चोटी अब एक धधकती हुई चिता में बदल चुकी थी। चारों तरफ पेट्रोल से भभकती आग की लपटें हवा के साथ मिलकर एक खौफनाक शोर पैदा कर रही थी। उस जलते हुए घेरे के बीच मांस पर पड़ते मुक्कों की आवाज़ और हड्डियों में चटकने की गूंज रूह कपा देने वाली थी। वीनू ज़मीन पर औंधे मुँह गिरा था। उसके होठों से रिसता हुआ खून काली मिट्टी को लाल कर रहा था। उसके ठीक ऊपर समर खड़ा था। उसकी सांसें किसी जंगली जानवर की तरह फूल रही थी, लेकिन उसका हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। समर हाँफती हुई आवाज़ में, उठ बॉक्सर उठ, तेरी वो शायरियाँ कहाँ गई, तेरे वो पंच कहाँ गए। 14 साल से मैंने हर एक दिन हर एक पल इंतजार किया है इस घड़ी का, और तू इतनी जल्दी हार मान गया। वीनू ने कांपते हाथों के सहारे उठने की कोशिश की, लेकिन उसके बाएं कंधे से जहां गोली लगी थी एक तेज टीस उठी। वो कंधा अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वीनू पांडे दर्द में कराहते हुए रुक रुक कर, हार अभी नहीं मानी है मैंने समर दहाड़ते हुए, तो खड़ा हो। समर ने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार किक वीनू की पसलियों पे दे मारी। पसलियों के टूटने की तीखी आवाज़ आग की गड़गड़ाहट के बीच भी साफ सुनाई दे रही थी। वीनू एक बेजान लाश की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा था। आग के इस भयानक घेरे के ठीक बाहर नताशा खड़ी थी, जिसके हाथों में पिस्तौल थी और चेहरे पर एक डरावना सन्नाटा। वीनू अपनी पीठ के बल लेटा था। आसमान को छूती आग की लपटें उसकी धुंधली आंखों में नाच रही थी। तभी उस मौत के सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। वीनू हंस रहा था। उसके खून से सने दांतों के बीच से निकलती वो डरावनी और उन्मादी हंसी किसी पागलपन से कम नहीं थी। वीनू पांडे कांपती हुई डरावनी हंसी। हवा में उठा समर का हाथ वहीं रुक गया। समर झुंझलाते हुए, हंस क्यों रहा है पागल, मौत सामने खड़ी है। वीनू पांडे जमीन पर पड़े पड़े भारी आवाज में, हंस इसलिए रहा हूं समर कि तुमने मेरी एक आंख फोड़ने के लिए ये पूरी दुनिया जला दी। लेकिन देख, आज भी तू अंधेरे में खड़ा है। समर चीखते हुए, चुप कर। वीनू पांडे, तूने मुझे हराने के लिए क्या क्या नहीं किया। मासूमों को मारा, मेरी माँ को रुलाया, अपनी ही बहन को मोहरा बनाया। समर, तूने मेरी एक आंख नहीं फोड़ी, तूने अपनी इंसानियत की दोनों आंख फोड़ ली है। अब बता, अंधा कौन है? वीनू के इन शब्दों ने समर के दिमाग में जैसे बारूद सुलगा दिया। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। समर पागलपन की तरह, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। एक पागल सांड की तरह वो वीनू की तरफ दौड़ा। उसके भारी जूतों की धमक जमीन तक को हिला रही थी, और यही वो एक पल था जिसका वीनू इंतजार कर रहा था। समर अंधाधुंध दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन उसकी बाईं आंख नहीं थी। वो उसका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। वीनू पांडे मन में आखिरी हिम्मत जुटाते हुए, अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे ही समर ने झुककर एक आखिरी वार करना चाहा, अधमरे पड़े वीनू ने अपनी आखिरी सांसों की ताकत अपनी टांगों में भर दी। उसने बिजली की रफ्तार से टांगे समर के पैरों में फंसाई और उसे एक जोरदार कैंची मार दी। दोनों के भारी शरीर एक जोरदार धक्के के साथ आग के बिल्कुल करीब जा गिरे। पासा पलट चुका था। वीनू अब समर की छाती पर सवार था। उसका बायां कंधा भले ही बेकार था, लेकिन उसका दाहिना हाथ, जिसमें वो लोहे का कड़ा बंधा था, हवा में किसी हथौड़े की तरह उठा। वीनू पांडे आग उगलते हुए, ये तेरे लिए नहीं, ये मासूमों के लिए जिन्हें तुमने मारा है।
धातु और हड्डी के टकराने की भयानक आवाज़ों के साथ वीनू के मुक्के समर के चेहरे पर बरसने लगे। हर मुक्के के साथ समर का सफ़ेद मास्क टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर रहा था। बाहर खड़ी नताशा यह पलटवार देखकर घबरा गई। नताशा चीखते हुए, भाई हटो वीनू। नताशा ने पिस्तौल का घोड़ा चढ़ाया और सीधा निशाना वीनू पर साध लिया। नताशा का फैसला और धमाका। वीनू ने बिना वक्त गवाए समर की गर्दन को अपनी मजबूत पकड़ से जकड़ा और उसे एक ढाल की तरह अपने आगे कर लिया। पीछे भयंकर आग की लपटें उनके कपड़ों को झुलसा रही थी। वीनू पांडे दहाड़ते हुए, गोली चलाओ नताशा, अगर मैं मरा तो तेरा भाई भी इस आग में के साथ जल जाएगा। समर गला घुटने की वजह से करहाते हुए, मार दो इसको, शूट हिम, हम मेरी परवाह मत करो। नताशा के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ भाई का अंधा प्यार और दूसरी तरफ अपनी ही बिसात की उलझन। उसका ध्यान भटका ही नहीं था। तभी पहाड़ी के नीचे से पुलिस के सायरन की चीखें रात के सन्नाटे को चीरने लगी। दर्जनों गाड़ियों की नीली लाल बत्तियां और इंस्पेक्टर हम्बीर की गूंजती आवाज़ लाउड स्पीकर से टकराई। हम्बीर लाउड स्पीकर पर, विन्नू, नताशा पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है, अपने हथियार डाल दो, सरेंडर कर दो सारा। जैसे ही नताशा का ध्यान पुलिस की बत्तियों की तरफ गया, समर ने इस आखिरी मौके का फ़ायदा उठा लिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। समर के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान लिए। अगर मैं नहीं जीता तो कोई नहीं जीतेगा। वीनू पांडे हैरानी से, रिमोट? किस चीज का? समर, इस पूरी पहाड़ी के नीचे डायनामाइट बिछा है विनू। गुड बाय। एक तीखी बीप की आवाज़ गूंजी। समर ने बटन दबा दिया था। वीनू के पास सोचने के लिए सेकंड का भी वक्त नहीं था। तुरंत समर को नताशा को छोड़कर पूरी ताकत से दौड़ना पड़ा। वीनू पांडे गला फाड़ कर, कूदो! वीनू ने नताशा को जोर से धक्का दिया और दोनों पहाड़ी के किनारों से नीचे गहराई खाई की तरफ लुढ़क गए। और उसी पल एक विशाल धमाका हुआ जिसने रात के अंधेरे को रोशनी से बदल दिया। आवाज़ इतनी बहरी कर देने वाली थी कि कुछ पल के लिए दुनिया सुन्न पड़ गई। बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर बिखर गई और आग का एक भयानक गुब्बार आसमान की तरफ उठा। काली पहाड़ी का वो ऊपरी हिस्सा हवा में उड़ चुका था। उसी आग की लपटों में समर कहीं खो गया था। धमाके के बाद वहाँ सिर्फ धूल, ढम घोटने वाला धुआं और पत्थरों के गिरने की आवाज़ें रह गई। पहाड़ी की नीचे कंटीली झाड़ियों के बीच वीनू को होश आया। उसके कानों में अभी भी एक तेज सीटी बज रही थी। उसका हाथ नताशा के हाथ पर था, लेकिन वो हाथ अब बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। वीनू पांडे खांसते हुए घबराहट में, नताशा, नताशा उठाओ। वीनू ने कांपते हाथों से नताशा को पलटा। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसके सीने के आर पार एक लोहे की बड़ी रोड घुसी हुई थी जो पहाड़ी के धमाके के साथ उड़कर आई थी। नताशा मुंह से खून की उल्टियां करते हुए एक बेहद धीमी मुस्कान की कहानी के साथ कहानी बदल दी तुमने वीनू। और इसी के आखिरी वाक्य के साथ नताशा की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई थी। तभी आसमान से आंसुओं की तरह बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। एक उदास और दिल तोड़ देने वाली खामोशी। वीनू बिल्कुल अकेला था। पास में एक लाश थी। ऊपर पहाड़ी धूं धूं करके जल रही थी और नीचे पुलिस की गाड़ियां नज़दीक आ रही थी। समर का कोई नामो निशान नहीं था और नताशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। जीत आखिर किसकी हुई?
वीनू अपनी जान तो बचा लाया, लेकिन क्या वो अपने जज्बातों को बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो शैतान समर सचमुच उस आग में जलकर राख हो गया या वो अब भी कहीं जिंदा है? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मौत का मुशायरा का अगला भाग।